अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पहले चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज यानी जायज़ा मश्क करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फोर ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। यानी हर बयान के नीचे चार जवाब दिए गए हैं, सही जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। इसका फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट 7 इज, यानी स्क्वायर रूट 7 है। इसका फर्स्ट है इंटीजर यानी सही अदद। अब हम जानते हैं कि इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं, ये ज़ीरो के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव तमाम नंबर जो हैं वो इंटीजर्स हैं, लेकिन इनमें स्क्वायर रूट और डेसिमल वैल्यूज़ नहीं होती, तो इसलिए स्क्वायर रूट 7 जो है ये इंटीजर या सही अदद नहीं है। दूसरे नंबर पर है रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर यानी नातिक अदाद, ये वो नंबर होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, या वो परफेक्ट स्क्वायर्स जिनका स्क्वायर रूट जो भी रैशनल होता है। लेकिन क्योंकि स्क्वायर रूट 7 जो है 7 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर से मुराद वो नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर लिया जा सकता है, जैसे 4 है, 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, इसी तरह बाकी नंबर्स। तो वो तो रैशनल होते हैं, उनका स्क्वायर रूट रैशनल नंबर होता है, जबकि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं उनका स्क्वायर रूट इर्रेशनल होता है। तो इस तरह इसका सही जो जवाब है वो सी यानी इर्रेशनल नंबर या गैर नातिक अदाद है। दूसरा क्वेश्चन है पाई एंड ई आर। इसमें पाई के बारे में आप तो जानते हैं, ई जो है ये अर्लियर नंबर है। ये दोनों पाई और अर्लियर नंबर कांस्टेंट है। ये दोनों स्पेशल कांस्टेंट हैं जो कि इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो इनकी डेसिमल वैल्यूज़ नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू हमेशा इर्रेशनल ही होती हैं। इनके अलावा एक और कांस्टेंट है जिसे गोल्डन रेशो कहते हैं, वो भी इर्रेशनल है। ये तीन स्पेशल कांस्टेंट हैं जो इर्रेशनल हैं, इनको आप ज़हन नशीन कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन स्क्वायर रूट n इज। यानी अगर n एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं है तो स्क्वायर रूट n है। अभी मैंने आपको बताया है कि वो तमाम नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका स्क्वायर रूट हमेशा इर्रेशनल होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो डी है, इर्रेशनल नंबर यानी गैर नातिक अदाद। क्वेश्चन नंबर 4 है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इज। स्क्वायर रूट 3 भी इरेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट 5 भी इरेशनल नंबर है। दो इरेशनल नंबर का सम जो है वो भी इरेशनल हो सकता है। लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा जो है दो इरेशनल नंबर का सम इरेशनल हो, लेकिन यहाँ पर जो है ये दोनों इरेशनल का सम जो है वो इरेशनल ही होगा, यानी गैर नातिक होगा। तो इस तरह इसका भी डी पार्ट जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, for all x belong to R, x is equal to x is called। इन तमाम x belong to R, x is equal to खासियत कहलाती है। पहला इसका ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी या अक्सी खासियत। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें कोई भी नंबर अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है, यानी अपना इमेज बनाता है, अपना एक्स बनाता है, यानी हर नंबर अपने आप के बराबर होता है। और इसमें भी यही कंडीशन बताएगी एक्स जो है वो बराबर है एक्स के। तो इसका फर्स्ट ए जो पार्ट है यानी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी अक्सी खासियत, यही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए ग्रेटर दैन बी एंड बी ग्रेटर दैन सी, दिस इम्प्लाइज ए ग्रेटर दैन सी इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। फ़र्ज़ करें ए बी सी बिलोंग टू आर, अगर ए बी से बड़ा हो और बी जो है वो सी से बड़ा हो तो ए सी से भी बड़ा होगा, ये खासियत कहलाती है। इसका फर्स्ट पार्ट है ट्रैकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्रैकोटोमी नहीं है ये। दूसरा है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यानी मुतअद्दिद खासियत, तो ये मुतअद्दिद खासियत या ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ही है, जिसमें अगर एक नंबर दूसरे से बड़ा हो और दूसरा तीसरे से बड़ा हो तो पहला नंबर जो होता है वो भी तीसरे से बड़ा ही
होता है। मिसाल के तौर पर 5 जो है वो 4 से बड़ा है और 4 जो है 3 से बड़ा है, तो 5 जो है वो 3 से भी बड़ा होगा। इसे हम ट्रांजिटिव या मुतअद्दिद खासियत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64, देन x इज इक्वल टू, यानी 2 की पावर x है मल्टीप्लाई और 8 की पावर x है, ये बराबर है 64 से के। तो x किसके बराबर होगा ये हमने मालूम करना है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 की पावर x है मल्टीप्लाई और 8 की पावर x के बराबर है 64 के। 2 की पावर x तो सेम टू सेम वैसे आ जाएगा। 8 जो है ये 2 की पावर 3 के बराबर है, तो ये 2 की पावर 3 की पावर x बन जाएगा। अब पावर की पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, इसलिए जो पावर 3 है ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की पावर 3x बन जाएगी। बराबर है ये 64 के। 64 जो होता है ये 2 की पावर 6 के बराबर होता है, यानी 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 64 के बराबर आता है। इस तरह फिर ये 2 की पावर x मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 3x से। अगर बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाते हैं। इस तरह x और ये 3x आपस में ऐड हो जाएंगे, 2 की पावर x प्लस 3x बराबर आ जाएगा 2 की पावर 6 के। x प्लस 3x 4x हो जाएगा, 2 की पावर 4x बराबर आ जाएगा 2 की पावर 6 के। अब इक्वल के दोनों साइड्स पर बेस सेम हो तो उनकी पावर्स भी आपस में बराबर होती हैं या इक्वल होती हैं। इस तरह 4x बराबर आ जाएगा 6 के। 4 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 6/4 के। दोनों 2 के टेबल पे से सिंप्लीफाई हो सकते हैं, तो इस तरह ये 3/2 आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो फर्स्ट पार्ट यानी 3/2 है। ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है लेट ए बी बिलोंग टू आर देन ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। यानी फर्ज करें ए बी आर से बिलोंग करते हैं तो ए बराबर हो बी के और बी बराबर हो ए के, ये खासियत कहलाती है। यानी पहला नंबर जो है दूसरे नंबर के बराबर है, दूसरा पहले के बराबर है, या मुख्तसर हम ये कह सकते हैं कि दोनों नंबर आपस में बराबर हैं। तो इस प्रॉपर्टी को सिमेट्रिक प्रॉपर्टी या तशाकुल खासियत कहते हैं। बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है 75 प्लस 27 इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 75 जो है वो इसको फैक्टराइज करें तो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 के बराबर आता है, और 27 जो है ये 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 के बराबर आता है। अब ये 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 इसमें 2 मरतबा है तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह 5 जो है बाहर आ जाएगा और 5 स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा। इसी तरह इसमें भी 3 जो है वो 3 मरतबा है, तो 3 के 2 मरतबे, 3 ज़रब 3, 3 का स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और वो बाहर आ जाएगा और ये 3 स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा। इनको हम ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों का रेडिकल सेम है। दोनों का रेडिकल जो है स्क्वायर रूट 3 है, सेम रेडिकल हो तो वो ऐड हो सकते हैं। ऐड सिर्फ इनके जो सामने कोफिशिएंट्स होते हैं वो ऐड होते हैं, यानी 5 और 3 ऐड होंगे। स्क्वायर रूट 3 जो है ये सेम टू सेम वैसे आ जाएगा। इस तरह ये 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, 8 स्क्वायर रूट 3 इसका आंसर आ जाएगा। इसमें जो डी पार्ट है 8 स्क्वायर रूट 3 ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 इज, यानी दो हमारे पास नंबर दिए हुए हैं, इनका प्रोडक्ट किसके क्या होगा। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, तो ये 9 माइनस 5 बन जाएगा। 9 माइनस 5 4 के बराबर आ जाता है। अब 4 जो है ये नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। पहला इसका ऑप्शन है प्राइम नंबर मुफरद ज़ात। हम जानते हैं कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके दो फैक्टर्स हों, यानी वो मैक्सिमम दो नंबर पर पूरा पूरा तकसीम हो, एक अपने आप पर और दूसरा 1 पर। इसके अलावा किसी और नंबर पर पूरा पूरा तकसीम ना हो वो प्राइम नंबर होते हैं। जब 4 के जो हैं 3 फैक्टर बन रहे हैं, 1 पर भी पूरा पूरा तकसीम होता है,
2 पर भी और 4 पर भी, तो ये प्राइम नंबर तो नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पर है 8 नंबर। 8 नंबर यानी ताकदाद, ये वो नंबर होते हैं जो 2 पर पूरे पूरे तकसीम नहीं होते, जैसे 1, 3, 5, 7। अब ये 4 जो है ये 2 पर पूरा पूरा तकसीम हो जाता है, तो ये 8 नंबर भी नहीं है। तीसरे नंबर पर है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो या तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट हों, या डेसिमल वैल्यूज हों, और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हों, तो इसलिए ये इर्रेशनल भी नहीं है। तो लास्ट पार्ट है डी, रैशनल नंबर यानी नातेकदाद। ये रैशनल है क्योंकि हम इसको p बाय क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, इसलिए ये रैशनल में आ जाएगा। अब p बाय क्यू की शक्ल में हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 4 को आप लिख सकते हैं 4/1, या 8/2, या 12/3 के बराबर, ये सब 4 के बराबर है, तो इसलिए ये रैशनल है। इसको p बाय क्यू की शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है।